31वां बाण भेंट किया। जिससे भगवान ने रावण को नाभि के अमृत को सोखा है, वही बाण है जिससे रावण की मृत्यु हो गई, गति हो गई, वही बाण है। आगे बाबा कहते हैं, देवी गिधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह छाए। गोदावरी के तट पर भगवान अपने पर्ण कुटी को बना करके निवास करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, कही दंडवत बन पावन ताई, इदमय से पुनित ही आई। प्रभु पंचवटी कृतवासा, भजी सकल मुनि की त्रासा। लक्ष्मण उपदेश अनुपा, उपन काज निकी गुरूपा। कर दूषण बध बहुरी बधाना, सब करम बसातन जाना। धर बारिश पट कही, विधि भई सो सत्य कही। रावण में विचार बना रहा है, ओती माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर विरह कछु। रावण ने विचार बनाया कि अब इनसे और ज्यादा बैर किया जाए। पंचकुटी कहाँ है आप सब लोग जानते हैं, दर्शन किए कहीं नहीं? यही आपके बगल में है पंचकुटी, नासिक। वहाँ माता जी का रसोई घर भी है, रहने की व्यवस्था है। दर्शन करिए जाकर के, जीवन धन्य होगा। लक्ष्मण भैया को भगवान ने भक्ति योग का उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश दिया है? भक्ति योग का उपदेश दिया है। और शूर्पणखा का नाक कान भंजन लक्ष्मण भैया ने किया है। शूर्पणखा का नाक कान काट लिए, खरदूषण का वध हुआ है। प्रभु ने एक ही बाण छोड़कर ऐसे लीला बनाए कि सब असुर वापस में ही प्रभु की माया से एक दूसरे को राम राम देख करके सब लड़ने लगे, कुछ करता नहीं गया। आगमन की कथा सुनाई। तत्पश्चात शूर्पणखा रावण के पास गई और राम लक्ष्मण के आगमन की कथा सुनाई। रावण मारीच के साथ आया है और मां सीता का
हरण करके आकाश मार्ग से चला। मार्ग में जटायु जी मारीच के साथ और रावण का युद्ध हुआ है। जटायु जी रावण के साथ युद्ध किए हैं। ये हमारे भारत भूमि की पक्षी है। नारी सम्मान के लिए हमारे भारत भूमि पर भारत के पक्षियों ने लड़ाई किया है। अपने जान की बाजी लगाकर सम्मान को बनाया है। पर जटायु जी तो पक्षी हैं, क्या करते हैं? अंत में रावण ने चंद्रहास से ही जटायु जी के पंखों को काट लिया। पक्षी का जब पंख कट जाए तो पक्षी का सारा जोर जो है खत्म हो जाता है। जटायु जी महाराज जमीन पर गिर पड़े। राम 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 कहते कहते पृथ्वी पर कराह रहे हैं। शरीर खून से लथपथ है। प्रभु के इंतजार में है कि राम जी कब आए और उनको मैया का सब समाचार बताएं कि मैया को किसने और कहां ले गया है। काट से पंख पराखग धरनी सुमिर राम करि अद्भुत करनी। प्रभु ने पहले मां के सत्य को अग्नि में रखकर और माया रूपी सीता को अपने पास रखे। ये मर्म लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है। प्रभु ने कहा भैया मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। प्रभु की माया देखिए। माया रूपी सीता मां को रावण हरण करके ले गया। शिव बाबा कथा जागे और आगे पढ़ाते हैं। बाबा जी कहते हैं नाथो दशानन यह गति कीन्ही तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। हे प्रभु मेरी यह दशा रावण ने की है। कौन किया है? रावण ने की है। उसी खल ने जानकी जी का हरण किया है और हरण करके आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर लेकर के गया है। कौन सी तरफ ले गया? दक्षिण। दक्षिण की तरफ ले गया है। और लेकर के जैसे बहेलिए के हाथ में पक्षी बिलखता है, प्रभु बहू जी वैसे ही बिलाप कर रहे हैं। जैसे पहलिया पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है, जब जब पक्षी फंस जाती है तो तड़फड़ाती है। उसी प्रकार प्रभु हमारी बहू रावण के कब्जे में तड़फड़ा रही थी। और इतना सब कुछ बताने के बाद जटायु जी कहते हैं कि प्रभु अब मैं चलना चाहता हूं। क्या बोले? अब मैं चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि मैं अभी आपको जीवन दान दूंगा, आपको फिर से नई उम्र दूंगा। जटायु जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। अब आप मुझे अपने हाथों से मेरी सद्गति करिए।
और आगे बहू के लिए आगे बढ़िए। तीर्थ यात्रा अवश्य करानी चाहिए, कथा सुनानी चाहिए। फिर हमारे प्रभु आगे बढ़ते हैं। जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ने गति खाई। जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ने गति पाई। परहित बसत थके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु गाही। परहित बसत थके मन माही, कहु जग दुर्लभ कछु गाही। तात चाहु तनु तात जाहु मम धामा, देवाहि तुम पूरन धामा। सीता हरण तात चली, कहु सीता सन जाई। राम सकुल सहित कही कथा। प्रभु ने कहा है साथ, आपने अपने कर्म से सदगति पाई है और जानते हैं कुछ लोग अब मरते हैं तो घर वालों रोते हैं। कोई लोग प्राण छोड़ दे तो घर वाले बहुत जोर जोर रोते हैं, और कभी कुछ चोट लगी हो, मूर्छित हो गए हो तो किसी ने नहीं रोया। उसी समय यदि रोए होते तो आज रोने की गति न होती। जटायु जी परमात्मा कहे तो कुछ ऐसा काम करिए जिसमें सत्य देश समाज का भला हो, आपको स्मरण होगा। भारत में ऐसे कोई तीर्थ भूमि नहीं है जहां बिड़ला जी ने मंदिर न बनवाया हो। भारत में ऐसी कोई भूमि नहीं है बिड़ला ने जहां मंदिर न बनवाया हो। अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, नाम अमर करके। इसका नाम परमात्मा पर जाए उनका नाम अमर है। जो परमात्मा के परमार्थ करेगा उसका नाम अमर हो जाए, अमर हो। एक साधक ने बहुत बढ़िया भजन गाया है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर के बाहर निकलना पड़ेगा।
की सारी सोने की लंका ये कर गई मौत रावण का बंदा कर गई मौत रावण का बंदा वे तुझको निकलना पड़ेगा घर है एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आज की कथा थोड़ी लंबी है, भजन बहुत कम गाएंगे, फिर 2 लाइन गुनगुनाएंगे, समय बचेगा। हमारे परम शिष्य पवन पराग जी कुछ न कुछ आप लोगों को सुनाएंगे। पहले अपने काम को हम लोग पूरा करेंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जटावी जी को गति देने के पश्चात परमात्मा ने कबंध का उद्धार किया है। फिर मां सबरी के आश्रम में प्रभु पहुंचते हैं। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छा लिखा है, सबरी निहर रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी तुम्हारे रास्ता। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी अम्बा ईवानी से लेकर के बालेपन से लेकर के पूरा वृद्धावस्था तक गुरुदेव भगवान की बात को मान करके आश्रम में ही पड़ी रही। सबरी अम्बा के गुरुदेव भगवान कौन है भैया, जानती हैं आप लोग? सबरी अम्बा के गुरु जी कौन है? सबरी अम्बा के गुरु जी है मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने कहा, बिटिया इस स्थान को तुम छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। एक दिन तुम्हारे जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रभु अवश्य आएंगे। एक अटल विश्वास हुआ मां सबरी अम्बा को गुरुदेव भगवान ने कहा है तो प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। मैया ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। रोज झाड़ू लगाती थी, रास्ता साफ करती थी, फूल बिछाती थी, जंगल में जा जा करके बहुत बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल लाती थी कि पता नहीं किस समय मेरे परमात्मा आ जाएंगे तो मैं उनको कहाँ बैठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, और इतने सुकोमल पाँव उनके होंगे इन कठिन भूमि पर कैसे चलेंगे। रोज बिछाती थी, रोज उठाती थी, रोज परमात्मा के ध्यान में मग्न रहती थी। पर विश्वास था, गुरुदेव भगवान ने कहा है तो प्रभु आएंगे। जो भगवान पर, गुरुदेव भगवान पर, माता पिता पर भरोसा करते हैं उनके जीवन में 4 चांद लगते हैं। न मानो तो करके देखो, सुख मिलेगा, जीवन में सुख मिलेगा। और प्रभु का आगमन हुआ है। सबरी अम्बा मैया ने देखा, सबरी देखी राम भी आए,
मुनि के वचन समुझिय भाई, सबरी देखी राम गृह आए, उनके वचन देखी आए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिय भाई। सबरी देखी राम गृह आए, उनके वचन देखी आए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। लोगों का देश कैसा है मैया देख रही है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला है। श्याम गौर